महज 17 साल की कच्ची उम्र जब नौजवान आमतौर पर करियर की तलाश में होते हैं, तब उसने भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी पहनी। सीने पर इंडियन वर्दी और इंडियन नेवी का टैग, आंखों में तिरंगे की आन। लेकिन किसे पता था किसी वर्दी के पीछे वो दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा और काला खेल खेलेगा। हम बात कर रहे हैं नौसेना के उस लॉन्स नायक की जिसने आईएसआई के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। शादी की खुशियां मनाकर लौटे इस जवान को एटीएस ने गिरफ्तार किया तो पूरे विभाग में हलचल मच गई। आइए डिकोड करते हैं इस जासूसी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये नेवी का जवान जो तैनात था भारत की रक्षा के लिए, वो पाकिस्तान का सीक्रेट मैसेंजर बन जाता है और गिरफ्तारी के बाद क्या होगा इस नापाक जासूस का। साथ ही वो हनी ट्रैप मॉड्यूल जिसने एक रक्षक को गद्दार बना दिया। डिकोड करेंगे कि पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहा और कैसे फंसा रहा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। ये एक ऐसी कहानी जो देशभक्ति की कस्में खाकर शुरू हुई लेकिन गद्दारी की कालिख के साथ खत्म हुई। सफेद वर्दी का वो गुरूर, 17 साल की उम्र में आंखों में पाले गए सपने और फिर एक सोशल मीडिया फ्रेंड रिक्वेस्ट का वो खौफनाक अंजाम। गद्दारी की कहानी की शुरुआत कैसे होती है आपको पहले वो समझाते हैं। कहानी की शुरुआत 7 साल पहले हुई जब आगरा के कागारौल थाने के चीतापुर गांव के एक युवा आदर्श कुमार उर्फ लकी ने भारतीय नौसेना ज्वाइन की। 17 साल की कच्ची उम्र में सफेद वर्दी पहनने वाले आदर्श को कोची के दक्षिणी नेवल कमांड में लांस नायक के पद पर तैनात किया गया, लॉन्स नायक बनाया गया। ये नेवी का एक ऐसा वैसा बेस नहीं है, एक बेहद संवेदनशील बेस है जहां उसकी तैनाती हुई, जहां भारत के सबसे दिग्गज युद्धपोत होते हैं, तमाम तैयारियां की जाती है। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था, आदर्श गांव का गौरव था, लेकिन करीब 2 साल पहले उसके डिजिटल जीवन में एक अनजान दस्तक हुई जिसने उसकी देशभक्ति को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। कौन है आदर्श और कैसे आया पाकिस्तान के संपर्क में, एक बेहद अहम सवाल करते हैं डिकोड। आदर्श कुमार उर्फ लकी एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान पर। सोशल मीडिया की लत, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स अक्सर सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप का जाल बिछाकर भारतीय जवानों को खोजते हैं। जांच के मुताबिक फेसबुक पर एक महिला की प्रोफाइल से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। बातचीत की शुरुआत होती है, देखते ही देखते आदर्श जाल में फंस जाता है। शुरुआत में ये केवल दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे अश्लील वीडियो कॉल, प्राइवेट चैटिंग के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे अपने वश में किया। जब तक आदर्श कुछ समझ पाता कि वह आग से कैसे खेल रहा है, तब तक उसके प्राइवेट वीडियो दुश्मन के हाथ लग चुके थे और वो ब्लैकमेलिंग के अंतहीन चक्र में फंस चुका था। हालांकि हनी ट्रैप के एंगल में सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। क्या हनी ट्रैप का एंगल सच में सही है? कौन है गद्दार आदर्श, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। नाम है आदर्श कुमार उर्फ लकी। उम्र है 24 साल। 17 साल की लगभग उम्र में ही उन्होंने नेवी ज्वाइन कर ली थी। पद था लॉन्स नायक का। तैनाती थी दक्षिणी नेवल कमांड में, कोची यानी कि केरलम में। निवास है गांव चीतपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश। हालिया स्थिति बताऊं तो 22 दिन पहले शादी हुई थी। दुबई से हनीमून मनाकर लौटते ही गिरफ्तारी हो जाती है। अब समझिए गद्दारी के क्या क्या सबूत मिले और क्या साझा किया गया पाकिस्तान के साथ। यूपी एटीएस की जांच में आदर्श के पास से बेहद चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। उसके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और कोची नेवल बेस पर तैनात भारतीय युद्धपोत यानी कि वॉरशिप्स की तस्वीरें उसने इसी मोबाइल फोन से भेजी थी। इसके सबूत मिले। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आदर्श ने ना केवल जानकारी ये भेज रहा था, अपने बैंक खातों से पाकिस्तानी एजेंटों को पैसे भी भेज रहा था
उसके पास पैसे भी आ रहे थे पाकिस्तान से। ये आमतौर पर अलग पैटर्न है जहां पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आदर्श द्वारा पैसे देना इस बात की ओर इशारा करता है कि वह किसी गहरे दबाव में था या आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि वो पाकिस्तान को पैसे भेज रहा था। उसके फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स और लॉग्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो सीधे कराची में बैठे हैंडलर्स को ये डेटा फैक्ट्स भेज रहा था। शादी, दुबई का हनीमून और फिर एटीएस की गिरफ्तारी। इस कहानी में अब एक नया एंगल आया जब 19 फरवरी को आदर्श की शादी मथुरा की एक युवती से हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को हनीमून मनाने दुबई लेकर जाता है। उसे लगा था वह सुरक्षित है और विदेश की जमीन पर बैठकर वह अपने हैंडलर्स से आसानी से मिल सकता है या फिर बात कर सकता है आराम से। लेकिन उसे नहीं पता था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां आईबी और एटीएस उसके हर क्लिक पर नजर रख रही है। जैसे ही वह 3 दिन पहले दुबई से वापस लौटा, अपने गांव चितपुर पहुंचा, यूपी एटीएस की टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गांव वाले और उसका परिवार जो उसकी शादी की खुशियां मना रहा था, मातम में हैरान है। इस खुलासे से सन्न है कि जिस बेटे पर उन्हें नाज था, गर्व था, फक्र था, वह असल में एक पाकिस्तानी जासूस है। दुश्मन के नापाक मंसूबे को कामयाब करने के लिए उसकी मदद कर रहा था। और यही वो पूरी कहानी है जिसके बाद सभी परेशान हो गए। और ये 19 फरवरी का वो दिन जब आदर्श शादी करता है और अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई 10 मार्च को, यानी कि महज लगभग 22 दिन का ये वक्त रहा होगा। सब सोच रहे हैं कि एक अच्छा खासा परिवार, एक बहुत अच्छा युवक, एक मेधावी बच्चा जो 17 साल में ही नौसेना ज्वाइन करता है, नेवी ज्वाइन करता है, केरल में उसकी पोस्टिंग होती है, फिर वो किस तरीके से शिकंजे में फंस गया भाई? ये एक बेहद अहम सवाल। अब आप सोच रहे होंगे तमाम सबूत जो इकट्ठे किए गए, अभी तक क्या खुलासे हुए? देखिए, लेकिन इससे एक बेहद अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया मॉड्यूल है वो हनी ट्रैप का खेल में कैसे इस युवक को फंसाता है। पाकिस्तान अब सीमा पर गोलीबारी से ज्यादा भारत के भीतर डिजिटल घुसपैठ पर ध्यान दे रहा। इनका मॉडल और मोड्स ऑपरेंडी बहुत सरल और घातक है। हिंदू नाम वाले फेक आईडी बनाना, डिफेंस ग्रुप्स में शामिल होना और फिर वर्दी वाले जवानों को निशाना बनाना। वे जानते हैं कि एक जवान भावनात्मक रूप से अकेला हो सकता है या फिर उसे पैसे की जरूरत हो सकती है। एक बार बातचीत शुरू होने के बाद वे लव बॉम्बिंग शुरू करते हैं, फिर अचानक ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं। आदर्श भी इसी पैटर्न का शिकार हुआ, जहां उसे प्यार और फिर डर के जरिए देश के खिलाफ कर दिया गया। चलिए अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आईएसआई का जासूस यानी कि कैसे बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है? हनी ट्रैप सोशल मीडिया फेसबुक पर एक सुंदर महिला की बेहद खूबसूरत तस्वीर लगाई जाती है और आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। संपर्क होता है व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए। पाकिस्तानी हैंडलर से बातचीत की शुरुआत होती है फेक आईडी से। लालच और डर, पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर अश्लील बातें और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का वो तमाम खेल। गद्दारी, ब्लैकमेल होकर युद्धपोतों की तस्वीरें नेवल बेस की लोकेशन पाकिस्तान को भेजी जाती है। सबूत मोबाइल से डिलीट किए जाते हैं। डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन से आईएसआई कनेक्शन की पुष्टि होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने जासूसों की गिरफ्तारी हुई। आगरा से अकेले कितनी गिरफ्तारी हुई वो आपको बताती हूँ। आगरा पिछले कुछ समय से जासूसी गतिविधियों का केंद्र रहा। 14 मार्च 2025 को यूपी एटीएस ने रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी था। गगनयान जैसे गुप्त प्रोजेक्ट्स की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। 27 सितंबर 2023 को शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो फेसबुक के माध्यम से आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था। इन सभी मामलों में एक ही समानता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और हनी ट्रैप का शिकार होना। आगरा में डिफेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पाकिस्तान यहाँ के कर्मचारियों को लगातार अपना निशाना बना रहा। जासूस की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ एक्शन होता है वो आप समझिए। जब भी कोई जासूस गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि ओएसए
1923 के तहत मुकदमा चलता है। इसके अलावा नई कानूनी संहिता यानी कि BNS की धाराओं के तहत देशद्रोह का मुकदमा अगर आरोपी सेना का है तो मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिससे उसकी नौकरी, सम्मान, पेंशन सब खत्म हो जाते हैं। दोषी पाए जाने पर उसे उम्र कैद या मौत की सजा का सामना करना पड़ता है। एजेंसियां ये भी जांच करती है कि लीक हुई जानकारी से देश को कितना खतरा है और कितना नुकसान हुआ। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। बेहद सख्त पूछताछ होती है। ATS, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस संयुक्त रूप से पूछताछ करती है। OSA एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा, जिसमें उम्र कैद या फांसी की सजा भी होती है। कोर्ट मार्शल, सेना की नौकरी से तुरंत बर्खास्तगी और सभी सैन्य सम्मानों की वापसी हो जाती है। डिवाइस फॉरेंसिक, मोबाइल और लैपटॉप की FSL जांच, ताकि पता चले कि कितनी जानकारी लीक की गई। जासूस के साथ जुड़े अन्य संदिग्धों और मददगारों की तलाश। अब सोचिए, क्या ये वर्दी पर लगा ये दाग धुल पाएगा? आदर्श कुमार उर्फ लकी की ये दास्तान उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपनी प्राइवेट खुशियां या डर के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाता है। खैर, इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।